नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र के अंतर्गत उपभोग, परिभोग, परिमाण, अणुव्रत की बात, गुणव्रत की बात चल रही थी। उसी के अंतर्गत अब ये थोड़ा क्या अलग चल रहा है। अलग मतलब वो ये धीरे सामान्य कथन है कि जो भी और अन्य त्यागने योग्य वस्तु उनका त्याग करना चाहिए। अर्थात जिनके कल देखा था ना, जिनका फल अल्प है और दुख बहुत ज्यादा है या विघात जीवों का बहुत ज्यादा है, अधिक है, ऐसी वस्तुएं क्या है, त्याज्य है। और उदाहरण के स्वरूप में क्या क्या नाम, दो प्रकार के अभक्ष्य बनने करे थे कल। कौन से थे वे? नाम क्या है उन अभक्ष्य के? नाम नहीं, ये तो उनके उदाहरण है। नाम 5 प्रकार के अभक्ष्यों के नाम पता है? हाँ, त्रसघात और एक बहुघात। बढ़िया। अब आगे आचार्य कहते हैं, कल के बारे में कोई प्रश्न नहीं होगा। 86वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। ये हमने नीचे लिखा है, मैं बोलता हूँ बाद में कहना। यदनिष्टं तद्व्रतयेद्, यदनिष्टं तद्व्रतयेद्, यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, अभिसन्धिकृता विरतिर्, अभिसन्धिकृता विरतिर्, विषयाद् योग्यात् व्रतं भवति, विषयाद् योग्यात् व्रतं भवति। यदनिष्टं तद्व्रतयेद्, यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, अभिसन्धिकृता विरतिर्, विषयात् योग्यात् व्रतं भवति। अब ये त्रसघात और बहुघात को तो कह लिया। अब आचार्य 2 और यहाँ पर अभक्ष्य के नाम बता रहे हैं। मतलब इसका नाम अभक्ष्य ऐसा अभक्ष्य नहीं है कि जिसको अभक्ष्य नाम दिया हो, लेकिन ये प्रयोग करने लायक नहीं है, त्याज्य है, ऐसा कह के इसका नाम अभक्ष्य पड़ गया। अभक्ष्य यानी जो खाया नहीं जाता, जो खाने योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, हिंसा का अनिष्ट का, रोग का कारण है, ऐसी चीजें भी छोड़ने लायक है। तो कहते हैं यद अनिष्टम, जो अनिष्ट है, अनिष्ट है यानी सही नहीं है, किसके लिए? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं कह रहे अभी ये चीज। जो वस्तु, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या अन्य कोई पदार्थ खाने पीने लेने पर शरीर को दुख पहुंचाता है, रोग पहुंचाता है, उदर शूल हो जाए, वात शूल हो जाए, या बुखार आ जाए, सर्दी हो जाए, पेट दुखने लगे, ऐसे सारे पदार्थ क्या हैं, वह अनिष्ट कहलाते हैं। उसका क्या करना चाहिए? तत् व्रतयेत, उसका व्रत लेना चाहिए। यत अनिष्टम तत् व्रतयेत, ये सूत्र है। जो अनिष्ट है उसका व्रत लो। व्रत लो यानी उसका त्याग करो। क्यों भाई? तुम त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर का क्या होगा? शरीर रोग रूप रहेगा तो तुम्हारा धर्म साधन भी कैसे होगा? तुम्हारा लौकिक काम काज का साधन भी कैसे बनेगा? कोई घर गृहस्थी के काम, व्यापार धंधे के काम भी कैसे कर पाओगे? यानी हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। जैसे इसको कहें अपनी भाषा में, तो जैसे बालक है ना, बालक को गर्मी है तो गर्मी में बाहर घूम करके आया और रात से वो पानी पीना चाहे ठंडा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ बेटा ले ले, पी ले। नहीं बोलोगे ऐसा। क्यों? उसको आप क्या बोलोगे? रुक जा रुक जा, अभी थोड़ी देर रुक करके पीना। अभी हाल पिएगा तो क्या हो जाएगा? उसको सर्दी हो सकती है, उसको रोग लग सकता है, क्योंकि अभी तपा हुआ है शरीर और उसमें ठंड चढ़ जाएगी। ठंडा पानी पिएगा तो रोग भी हो जाएगा। तो वो जो अपन ने उसको रोका है ना, वो उसको अपन ने अनिष्ट से ही रोका है। और वो भी यदि थोड़ा समझदार होने लगा है तो रुक जाएगा। और यदि अबोध ही है,
तो मचलने लगेगा कि नहीं मेरे को तो अभी ही पीना है, अभी हाल ही चाहिए, अभी बहुत प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है। तो वो जानता नहीं तो मचलेगा, लेकिन थोड़ा समझदार है तो समझ जाएगा कि ये मेरे भले के लिए कह रहे हैं, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। यदि वो ले ले तो उसको कहते हैं अनिष्ट कारक अभक्ष्य का सेवन कर लिया। ये तो बच्चे वाली बात हुई। कोई डायबिटीज का मरीज है, उसके लिए शक्कर कैसी है? अनिष्ट है, नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि उसके शरीर में वो फेल करके उसको फोड़े, फुंसी, तकलीफ, रोग का बढ़ना और हार्ट की समस्या, वो सब उसको उससे हो जाएगी। इसलिए उस व्यक्ति के लिए शक्कर अनिष्ट है और सब लोग कहते हैं कि इसको नहीं खाया, और फिर भी यदि वो उसको ग्रहण करता है तो उसने क्या किया? अनिष्ट का सेवन किया। मतलब ये ऐसी कॉमन बात कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए जो इष्ट नहीं है, और तुम्हारे लिए ना तुम्हारे शरीर के लिए जो इष्ट नहीं है, आत्मा के लिए तो एक भी पदार्थ इष्ट नहीं है। तुम चाहे शक्कर खाओ, चाहे ठंडा पानी पियो, चाहे उबला पानी पियो, वो सारी चीजें आत्मा के लिए हितकारक नहीं है, क्योंकि उसमें राग भाव चला जाता है, उसमें किंचित शरीर की स्थिति के भाव आ जाते हैं, तो वो पर की तरफ लक्ष्य चला जाता है। लेकिन हम अभी आत्मा की अपेक्षा से नहीं कह रहे, हम आपके शरीर की तरफ से भी कह रहे हैं। यानी जैन धर्म में अकेले आत्मा का ध्यान रखते हैं ऐसे ही नहीं है, शरीर का भी रखा है, और शरीर के माध्यम से लेकिन आत्मा का हित होता है। क्यों? क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये धर्म साधन भी ठीक से कर सकेगा। अभी आप ही रोगी हो जाओ, तो अभी तो आ रहे हो, और कहो तो फिर रोगी हो जाओ तो ना हो भैया, हम क्या करें, बीमार थे, सर्दी खांसी हो गई थी, जुकाम हो गया था, कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया था। ऑफिस गए थे कि नहीं? नहीं, ऑफिस तो गए थे, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए, अभी बीमार है। उल्टा होना चाहिए, जबकि ऑफिस में बहुत लंबा काम हो जाता है, वहां नहीं जाना चाहिए, और मंदिर जाना चाहिए, पुण्य बढ़ेगा। तो वो काम नहीं करता व्यक्ति, खैर वो अलग विषय। तो यहाँ पे इतना से कहना है कि ये आचार्य शरीर तक का भी समुचित ध्यान रख रहे हैं कि आप उस वस्तु का सेवन नहीं करो जो अनिष्ट कारक है। और क्या उदाहरण हो सकता है इसका? और जो जो भी रोग के विरोधी चीजें ना, वो सब अनिष्ट कारक है। यानी आपको हार्ट अटैक है और या कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल में लोग घी तेल की तली हुई चीजें खाएं तो उसके लिए क्या है? वो अनिष्ट कारक। किसी के शरीर में थायराइड नमक बढ़ा हुआ है, वो नमक का और सेवन करे, उसके लिए क्या है? वो अनिष्ट कारक। ठीक है, वैसे ही क्या कहते हैं, एसिडिटी होती है और फिर भी वो चाय का सेवन करता है, वो क्या है? उसके लिए अनिष्ट कारक। और वो आप कह सकते हो उसको सेवन करने में फिर शरीर के लिए नुकसानदायक है, आत्मा के लिए तो नुकसानदायक नहीं है, उसमें है ना कोई पाप लगेगा। तो कहते हैं कि इसमें पाप लगेगा। चाय पीने जितना ही लगेगा कि नहीं? ज्यादा लगेगा। शक्कर आप खाओ और शक्कर डायबिटीज का मरीज खाए, दोनों में से पाप किसको ज्यादा है? दोनों ने शक्कर ही खाई और उतनी खाई। आपने भी एक रसगुल्ला खाया है, उसने भी एक ही रसगुल्ला खाया है, और रसगुल्ला शुद्ध है, मर्यादित है, घर में बनाया हुआ है, दिन में खाया है, एक बार ही बैठ के खाया है। लेकिन एक शक्कर का मरीज है और एक नहीं है, आप नहीं हो मरीज। अब बताओ दोनों में से पाप किसको लगेगा ज्यादा? मरीज को लगेगा ज्यादा। ऐसा कैसे लगेगा? एक ही व्यक्ति ने बनाया है, एक ही साथ खाया है, उसको अनिष्ट कारक है ना, खाना नहीं चाहिए। तो शरीर को अनिष्ट कारक है, आत्मा के लिए थोड़ी ना अनिष्ट कारक है। आत्मा के लिए शरीर नुकसान, शरीर में तकलीफ हो तो शरीर को है, तो शरीर के कारण से हमको कैसे पाप लगने लगा कि भाई ये शरीर जो है, इस शरीर के लिए नुकसानदायक है, शरीर तुझे प्रिय है, फिर भी तुमने उसको खाया और खा करके फिर तुमको तकलीफ होने वाली तुमको ज्ञात है, फिर भी तुम उसको ले रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा राग भाव उससे बहुत तीव्र है, उस राग भाव से तकलीफ है। वो जो तीव्र राग भाव है ना, उस राग भाव की तीव्रता है आपके लिए, तीव्रता होने के कारण से आपको पाप भाव ज्यादा है। वो शक्कर खाने मात्र से और शरीर में नुकसान हो गया, इससे तकलीफ नहीं है। आपको जानते हुए कि ये हमको पीड़ा करेगा और फिर भी हम इसको खाए बिना नहीं रहेंगे, मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको उद्दंडता है, हमको राग की तीव्रता है। ऐसा जो भाव आपके आसक्ति का बन गया, वो आसक्ति बता रही है कि आपको पाप ज्यादा लगेगा। और एक व्यक्ति सामान्य रूप से खा रहा है, उसको बोले नहीं खाओ, नहीं खाया उसने, तो उसका मतलब उसको उससे राग भाव कम है, तो उसको उसका पाप कम है। मतलब एक ही क्रिया करते हुए दो लोग हैं,
लेकिन फिर भी दोनों के भावों में कितना अंतर है। और जब खा रहे हैं तो खाने का जो रस लेने का परिणाम दोनों का एक जैसा है, फिर भी दोनों का पाप अलग अलग है, फिर भी दोनों का भाव अलग अलग है, क्योंकि वो अत्यंत आसक्ति से खा रहा है, ये अल्प आसक्ति से खा रहा है। समझ में? तो ऐसा अनिष्ट कारक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वह आपके धर्म साधन को बाधित करता है, राग भाव बढ़ा हुआ है इस बात को सूचित करता है। ऐसे सब लगा लेना। आगे यच्च अनुपसेव्यम, आगे यत और, चयन और, यत यानी जो, अनुपसेव्यम जो अनुपसेव्य है, एतद अपि जह्यात, एतद वह भी, जह्यात यानी छोड़ने योग्य है, अनुपसेव्य भी छोड़ने योग्य है। अनुपसेव्य किसे कहते हैं? उपसेव्य। सेव्य किसे कहते हैं? सेवन करने योग्य। उपसेव्य यानी अपने अच्छे प्रकार से सेवन करने योग्य, और अनुपसेव्य यानी जो सेवन करने योग्य अच्छे प्रकार से नहीं है, यानी जो भले पुरुषों के सेवन करने लायक वस्तुएं नहीं है, वो वस्तुएं कहलाती है अनुपसेव्य। उदाहरण दें इसका, तो एक उदाहरण है जैसे गाय का मूत्र, तो अच्छा है ना, क्यों? उससे रोग नष्ट हो जाते हैं? अरे हो जाते हो भले, लेकिन गाय का मूत्र कोई सेवन करने लायक पदार्थ नहीं है। वे पदार्थ जो लौकिक में, सामाजिक समाज में सभ्य पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है, नहीं माने जाते हैं, वे सब अनुपसेव्य हैं। जैसे और उदाहरण दिए आगम में, शंख चूर्ण, शंख का चूर्ण, उसके अलावा गोमूत्र, ऊटनी का दूध, और कहो तो श्वान का दूध, श्वानी का, कुतिया का दूध, और कोई खाने पीने लायक है? तो ये ऊट का दूध, ऊटनी का दूध, गोमूत्र, शंख चूर्ण, तांबूल का जो उद्गाल, उद्गाल लेने जैसे मुख में तांबूल है, तांबूल यानी पान वगैरह, पान मसाला, उसकी लार, वो लार कोई ग्रहण कर, लार कैसे भी ग्रहण करने लायक नहीं है, मतलब किसी ने किसी में खा लिया, उसमें अपन लार खाएं, झूठा पानी पीना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये चीजें कैसी है? मूत्र, पुरुष श्लेष्मादिक, आंख नाक कान मुंह, इनका गंदा पदार्थ, मूत्र जैसी निकली हुई गंदी चीज है, ये किसी प्रकार से सेवन करने योग्य नहीं है। ये क्या, इनको कोई सेवन करता हुआ दिखे तो लोग में उसकी वो होती है कि क्या क्या सेवन कर रहा है, गोमूत्र ये सेवन करता है, ये कोई महान अच्छा नहीं है, ये तो अनुपसेव्य में लिखा है। और मालूम पड़ा कि अपन ने इसी की फैक्ट्री बना मारी, गोमूत्र की, ऊटनी के दूध की, शंख चूर्ण की, इनसे अच्छे अच्छे काम होंगे, भाई अच्छे होते होंगे भले किसी की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ पर ये भली वस्तुएं नहीं मानी जाती, ये ठीक नहीं है। ये किसी का मूत्र मल, गाय गोबर के, ये काम की थोड़ी ना अपने, अच्छा होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस वाले जाने वो, लेकिन वो भक्ष्य तो नहीं है, वो लेने लायक तो नहीं है, लेता हुआ व्यक्ति अच्छा तो नहीं माना जा सकता। हम सब ये तो नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं करना चाहिए। एक थाली में बैठ करके भोजन करना, तो एक थाली में तो करेंगे नहीं, अनेक लोग एक थाली में बैठ करके भोजन करना करते ना, अपन बैठ गए, बालक को भी बिठा लिया, और थोड़ी देर बाद पत्नी भी आ गई, और तीनों खा रहे हैं, तो खा रहे हो कैसा है वो? भक्ष्य क्या भक्ष्य है? कौन सा भक्ष्य? वो तरसघात बहुघात, अनुपसेव्य। एक ही थाली में अनेक लोग बैठ करके भोजन करें तो उसमें उनकी लार का मिश्रण, थूक वगैरह सब मिक्स हो के जाता रहता है। उसी कटोरी में अपन भी दाल खा रहे हैं, उसी में ये भैया बेटा भी खा रहा है। और नहीं तो क्या होता है, माता ने बेटे को खिलाया और जो कुछ बचा खुचा है उसी थाली में समेट समेटा के इन्होंने भी खा लिया। वो भक्ष्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। लोग में भी कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक के डॉक्टर्स वगैरह ही कहते हैं ये ऐसा नहीं किया करो। क्यों? एक के रोग दूसरे को लगेंगे, एक की प्रकृति अलग है, दूसरे की प्रकृति अलग है, एक की वात प्रकृति, एक की कफ प्रकृति, एक की पित्त है, अलग अलग प्रकृति वाले हैं। तो इनका झूठा मूठा खिला के बना के खा रहे हो, ठीक थोड़ी ना है। एक गिलास में पानी पिया पति पत्नी, तो कितना प्रेम बढ़ गया उनमें, प्रेम बढ़ा ना। अच्छा, ये प्रेम नहीं बढ़ा, ये रोग बढ़े हैं और इसकी आसक्ति ज्यादा है। ये कोई करने लायक नहीं थे। आप 50 साल पहले जाकर के देखो तो एक भी पुरुष ऐसा मिल जाए जो अपनी पत्नी का झूठा पानी पीता हो या दिखाता हो कि देख पत्नी, मैंने तेरे ही मुंह का ऐठा गिलास पी मारा,
तो एक भी आदमी नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो सभ्य समाज में सही चीज नहीं मानी जाती थी, धार्मिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं था। लेकिन अब वो करने लगे, देखा देखी वेस्टर्न तरीके से कि नहीं ऐसा अच्छा होता है, तो अपन भी करने लगे। तो कोई वो अच्छा लोग मानने लग जाए, लेकिन वो अच्छा नहीं हो जाएगा, उससे कोई प्रेम नहीं बढ़ जाएगा। उससे प्रेम बढ़ने का क्या संबंध है? एक गिलास का पानी 2 लोगों ने पी लिया तो उससे प्रेम बढ़ जाएगा? तो एक काम करे, एक गिलास में सारे भारत को पानी पिला देना, सबका प्रेम बढ़ जाएगा। ये व्यर्थ की बात है। इससे पाप बढ़ता है, प्रेम नहीं बढ़ता है। आसक्तियां ज्यादा हो रही है, ये दिख रहा है, कुछ अच्छी बात नहीं हो रही। एक थाली में भोजन करना ये तो इनका काम है, मुसलमानों का। मुस्लिम लोग करते ऐसा भोजन, एक थाल हुआ उसमें 50 लोग आके भोजन कर रहे, जैसे अपन भी 50 नहीं तो 5 ही घर में, तो 5 ही करने लगे। ये ठीक नहीं, अलग अलग थाली में भोजन करना चाहिए, नहीं तो अनुपसेवी नाम का भक्ष है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। झूठा लेना, बर्फ का गोला एक खा रहा है, वैसे ही बर्फ का गोला खाने लायक नहीं, बर्फ ही खाने लायक नहीं। बर्फ है वो पता नहीं कैसे कैसे बनते हैं। एक बार एक भाई ने बताया कि ये जो बर्फ होता है ना, बर्फ वालों का या और जहाँ भी डालते हैं लोग, कहाँ से लेते? सस्ता खरीदना होता है। सस्ता कैसा मिलता है कि अस्पताल के बाहर लाइन लगी रहती है। अस्पताल के बाहर जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, शव रखे जाते हैं, तब शव गया और शव को रखते हैं ठंडे में, तो वो जो बर्फ निकलता है उनका, वो बेच देते हैं। तो वो जो बर्फ है उस पर डेड बॉडी रखी थी थोड़ी देर पहले, उसको घिस दिया ऊपर ऊपर से जैसा भी, और वही बर्फ फिर बाजार में बिक रहा है। ये सारा ऐसा होगा ऐसा नहीं कह रहे हम, तो ये सबसे निकृष्ट स्थिति क्या क्या लोग कर लेते हैं। अब वो गंदा जीव जंतुओं से भरा हुआ बर्फ है और उसका बर्फ का गोला खा रहा है कोई, तो क्या स्थिति है गंदी सी। या मालूम पड़ा उसी को शरबत में मिला दिया, उसी का श्रीखंड बना दिया, उसी को पता नहीं किस किस झोली में डाल दिया और लोग पी रहे बढ़िया। कोई दिखता है ना बैक्टीरिया, तो जब रोग होगा तो मालूम पड़ेगा। और वैसे भी बर्फ जो है वो अभक्ष्य है, क्योंकि वो कौन से पानी से बनाया रहेगा? अनछने पानी से। कौन सा जल लिया, कब बनाया, वो अपने आप में अभक्ष्य। और फिर उस अभक्ष्य में वो डबल अभक्ष्य, एक ने चूसा और दूसरे ने उसी से ले, अपन भी चूस लो, पापा थोड़ा सा मेरे को भी, और ले बेटा, अब दूसरा कौन खरीदेगा? तो कई सज्जन, तो हमने एक बार ऐसा देखा, हम ऑफिस में थे, तो वो एक गोलाकार आइसक्रीम थी, तो एक ने खा लिया, मुंह में से निकाल लिया, और दूसरा उससे लेना चाहता है, पूरे दुनिया से मुंह में डाला क्या? मतलब ऐसा डाल ले तो भी चलेगा अपने मुंह में, कुछ इट्स ओके, हमको चल सकता है। मतलब कैसे हीन आचरण है जीव के, उस सारे आचरण का आचार्य निषेध कर रहे हैं कि इस प्रकार लार, झूठा, गोमूत्र, दूध वगैरह अजीब से, ये सब चीजें सभ्य पुरुषों के लेने लायक नहीं है। इसमें क्या पाप लग जाएगा? अच्छा ले लेंगे तो कोई हिंसा तो नहीं हुई। से गोमूत्र यूज किया किसी ने, तो उसमें काहे की हिंसा हुई? गोमूत्र तो वैसे ही पवित्र होके आया है, शुद्ध हो, पवित्र मतलब सब फिल्टर होके आया ना अंदर से, तो वो तो पवित्र ही है, ऐसा लोग कहते हैं, तो पवित्र फिल्टर होके आया, तो फिर उसमें हिंसा क्या हुई? अच्छा एक काम करते, गाय को अपन छना पानी पिलाते उबला हुआ, 24 घंटे की मर्यादा वाला, और 24 घंटे में जो मूत्र निकलेगा वो निकाल के ले लो। अब उसमें क्या तकलीफ है? जीव की हिंसा क्या हो रही है? उसमें कोई भी हिंसा नहीं हो रही, तब काय के लिए आप मना कर रहे हो? काय के लिए मना कर रहे हो? बताओ कारण, इसमें क्या पाप है? कुछ भी पाप नहीं, फिर क्यों मना कर रहे हो? कि ये क्या है, लोक में एक अच्छी चीज और बुरी चीजें स्वीकार की जाती है, स्पष्ट अस्पष्ट चीजें स्वीकार की जाती है कि ये घिनौनी या अशुभ वस्तुएं हैं और ये शुभ वस्तुएं हैं। और जो अशुभ वस्तुएं हैं, अशुभ खाद्य आदि पदार्थ, ये मूत्र आदि हैं, इनको अशुभ की कैटेगरी में रखा जाता है। और अशुभ जानते हुए भी उसको सेवन करे, यानी इसकी राग की बहुत तीव्रता है, बिना राग की तीव्रता के इसको सेवन नहीं कर सकता है। ये सेवन कर रहा है ना, इसका राग बहुत बड़ा हुआ है, उस राग के कारण से पाप है, राग के कारण से इसको मना किया जा रहा है कि तुम ऐसी वस्तु, हीन वस्तु का सेवन करने लग गए, मतलब तुम्हें कितना राग होगा?
तुम 4 लोग बैठ कर एक थाली में भोजन कर रहे हो, मतलब तुम्हारा आपस में राग की तीव्रता कितनी है कि हम तो एक थाली में हमको चलेगा, झूठा भी चलेगा, लार भी चलेगा, एक दूसरे के हाथ मुंह में गए हुए हैं फिर भी वो वाला भोजन हमको चलेगा। इसका मतलब तुम्हें ग्लानि बहुत हल्के स्तर पे आ गई और तुम्हारा राग तीव्रता में बढ़ा हुआ है, ये उस बात का सूचक है। इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये पाप रूप है, इसमें पाप लगता है, पाप की तीव्रता है। ये कैसा पाप हो गया? 4 एक थाली में बैठ के 4 ने खाया, थाली भी कम लगती है, और 4 में 4 ने खाया, खाया तो खाना ही है ना, लेकिन फिर भी अंतर है क्योंकि वहां राग तेज है, यहाँ कम है। ठीक, ऐसा होने के कारण से वो कह रहे हैं जय्यात, इसका त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग्यात विषयात, जो योग्य विषय हैं, नीचे लिया ना, योग्यात विषयात, जो योग्य विषय है यानी जो ग्रहण करने लायक नहीं है, उन योग्य विषयों से यानी जो त्याग के योग्य हैं, ऐसे विषयों में जो विरति यानी उनका त्याग है, वह व्रतम भवति, व्रत होता है। कब? अभिसंधिकृता, अभिसंधिकृता यानी अभिप्राय पूर्वक त्याग करने पर व्रत होता है। जैसे आप कह सकते हो कि देखो हम झूठा भोजन नहीं करते हैं, मिल बांट करके भोजन नहीं कर, मिल बांट के नहीं, एक ही थाली में भोजन नहीं करते हैं, तो कहते हैं ये व्रत नहीं कहलाता। लेकिन आप अभिप्राय पूर्वक मैं कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करूंगा, गौमूत्र का सेवन नहीं करूंगा, जो जो अनुपसेव्य हैं उनका सेवन नहीं करूंगा, इस प्रकार से बुद्धि पूर्वक त्याग करे तो वो कहलाता है व्रत। और आप वैसे ही उसको नहीं कर रहे हो तो वो व्रत नहीं कहलाता। आप नहीं कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वो व्रत नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण समझ लो, आप रात्रि भोजन का आपके त्याग नहीं है, हमने कहा आप रात्रि भोजन त्याग कर दो, तो आप बोले नहीं हम त्याग नहीं कर रहे, लेकिन हम नहीं करते हैं, हमने अभी तक करा ही नहीं है और अपने अवसर भी नहीं बनता, हमको करना भी नहीं है, लेकिन हमारे व्रत नहीं है, त्याग नहीं, लेकिन हमको नहीं लेना व्रत, हम तो त्याग मतलब करते ही नहीं भोजन। और एक दूसरा व्यक्ति है वो रात्रि भोजन नहीं कर रहा है और उसने त्याग भी कर दिया, तो दोनों में से व्रती कौन कहलाएगा? जिसने त्याग किया है। क्यों? दोनों ने तो भोजन नहीं किया रात का। नहीं, रात्रि भोजन का त्याग का व्रत लिया है वो। हाँ, तो जो रात्रि भोजन त्याग का बुद्धि पूर्वक व्रत लेता है, नियम लेता है, त्याग करता है, उसके लिए व्रत है। और जिसने नहीं किया है वो भला है लेकिन व्रती नहीं है। व्रती मतलब वो बड़ा अणुव्रती की बात नहीं करे, सामान्य व्रत जो उस संबंधी है वो व्रती नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि अभिसंधिकृता विरति, जो अभिप्राय पूर्वक जिसमें हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, उसमें बुद्धि पूर्वक जब त्याग किया जाता है तब वह व्रतम भवति, तब व्रत होता है। और बिना त्याग किए हुए उस कार्य को भले हम ना करें तब भी वो व्रत संज्ञा नहीं प्राप्त करता है। एक लड़का लड़की एक ही घर में एक दूसरे की इच्छा पूर्वक रहने लग जाएं तो वे क्या पति पत्नी है? पति पत्नी नहीं कहला सकते हो। यद्यपि आजकल शासन उसके लिए भी नियम लगा रहा है, लेकिन आइडियली वो पति पत्नी नहीं है, तो कब कहलाएंगे? एक पति पत्नी है लेकिन पत्नी रह रही भारत में और पति है विदेश में 5 साल से, आए नहीं भारत, लेकिन फिर भी कभी बात हो जाए कभी ना भी हो, तो वे क्या पति पत्नी है? ऐसे कैसे? वाह, ये गजब हो गया कि एक लड़का लड़की स्वेच्छा से पति पत्नी जैसा है कि घर में रह रहे, उनका नाम पति पत्नी नहीं है। और एक पति पत्नी जो ब्याहता थे उनमें पति अलग पत्नी अलग रह रही है, लेकिन फिर भी वो पति पत्नी है। क्यों? वहां पे नियम पूर्वक ग्रहण किया है कि ये हमारा ब्याहता पुरुष है, ब्याहित स्त्री है, इसलिए उनमें तो स्त्री पुरुष पति पत्नी का व्यवहार है और इनमें कुछ नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। ये जॉइंटली इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकते हैं शासन की निगाह में, और वो भले अलग अलग रहे लेकिन वो जॉइंटली इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही है और ये एक रहते हुए एक नहीं है। ऐसे यहाँ पर कोई व्रत ना ले लेकिन उसका त्याग करके बैठा हुआ है, मतलब हम नहीं यूज कर रहे, उसको व्रत नहीं कहलाएगा। और एक ने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है उसके लिए व्रत है। दोनों ने यद्यपि सेवन नहीं किया लेकिन एक व्रती है। ऐसा जान करके इसको कहने का अर्थ ये है कि अपन जिन वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं उनका बुद्धिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए, ताकि जो दोष लगते हैं तत्संबंधी वो ना लगे। इस प्रकार से यहाँ पर 4 अपक्षों की चर्चा करी। कौन कौन सी? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य और अनिष्ट कारक।
एक और बच जाता है जो टीका में और राजवार्तिक में दिया है, उसका नाम है नशाकारक। नशाकारक अभक्ष्य भी होता है। नशाकारक यानी जो वस्तुएं नशा उत्पन्न करती हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण उसका मद्य, शराब, मद्य को पहले ही कह दिया। उसके अलावा जो ड्रग्स होती है और भांग और सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये चीजें क्या है, नशा उत्पन्न करने वाला। और थोड़ा सा सूक्ष्मता में देखें तो ये ना चाय कॉफी, इनकी जहाँ लत लग जाती है जिसके बिना रहा नहीं जाता, वो भी क्या है, नशाकारक। सामान्य इतनी कोई ग्रहण करेगी जिससे नशा ना है तो ठीक है, वो सामान्य सेवन में उपयोगी मानी जाती है तो वो चल जाए। लेकिन ऐसी लत ही लग गई कि इसको तो अब इसके बिना रहा नहीं जाता, तो ये नशा जैसे हो गया, तो वो नशाकारक के अंतर्गत है कि उसको ग्रहण करेगा तो ही इसका काम बनेगा। जैसे सिगरेट वाला आदमी क्या है, सिगरेट पीता है तो उसके बिना रहा नहीं जाता, उससे तंबाकू के बिना रहा नहीं जाता, जर्दे के बिना रहा नहीं जाता। ऐसे सब चीजें हैं तो वो सब आपके त्याग करी होगी, ऐसा जान करके इसको विशेष नहीं ले रहे। नहीं त्याग किया हो बुद्धि पूर्वक तो ये सब नशाकारक छोड़ने लायक है। मैं अपने जीवन में नशाकारक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, यानी मद्य, शराब, भांग, चरस, गांजा, अफीम और जो जो भी ऐसे पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये नहीं करूंगा। मुख में पान चबाए रहना, तंबाकू चबाए रहना, ये सब क्या है, ये सब नशाकारक है। ये जो काम है ना, ये भारतीयों के नहीं थे, ये सब आप रत्नग्रंथ शावकाचार्य पढ़ना हिंदी वाला सदा सुखदास जी का, इसमें लिखा है बहुत सुंदर, देखो आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये सब चीजें मुसलमान लोग लाए यहाँ के उत्तम कुल वालों को भ्रष्ट करने के लिए। देखो अत्तार का खाना, रात्रि भोजन, काम गया। यहाँ के समस्त, ये इसमें इत्र त्याग के बारे में है, यहाँ के समस्त उत्तम कुल वालों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए मुसलमान लोग अपना उच्छिष्ट यानी अपना झूठा भक्षण करवाने के लिए समस्त हिंदुस्तान के लोगों को भ्रष्ट करने के लिए अत्तारों की दुकान करवाई है। अत्तार यानी जो अर्क वगैरह बेचते थे ना, अर्क उसमें मांस वगैरह मिला करके, इत्र मिला करके, ऐसे दवाइयां निकाली थी अत्तार वगैरह से करके, वो सारी चीजें वो चलती नहीं थी। ऐसे ये जर्दा, तंबाकू, अफीम, हुक्का, ये चीजें चलती नहीं थी भारत में। ये कौन लेकर के आया, ये बाहर के लोग लेकर के आए ताकि इन उत्तम कुल वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ये इनका दिमाग अपने जैसा हो जाए। जैसे हम हीन कार्य करते हैं तो ये भी हीन कार्य करने लगे, वो वास्तव में करने लगे। वो अपने आप को, आजकल लोग हुक्का पीना अपना शान समझते, सिगरेट पीने में शान कम हो गई तो आजकल हुक्का, मतलब एक जगह है वहाँ हुक्का बुड़बुड़ाया जाता है, उसका नाम ही शायद हुक्का है, पता नहीं कहाँ, इंदौर में है, एक दो जगह लोग जाते हैं। शीशा एक नाम है जगह, शीशा। वहाँ क्या होता है, वहाँ शीश नहीं रहते लोगों के वहाँ जाएगा तो शीश निकल जाएगा, क्योंकि काम ही ऐसे होते हैं। हुक्का बुड़बुड़ाया जाता है वहाँ अलग से, फ्लेवर्ड हुक्का होता है। और लोग वहाँ जाकर के लड़कियां, लड़के, नवयुवक, युवतियां जितना ज्यादा अच्छे से खींचे करे तो उसको महान समझा जाता है। इनके कैसे खोटे समय आगे है कि खराब काम करने में महानता समझी जा रही है। हुक्का मतलब जो जिसमें शरीर के लिए हानिकारक, बुद्धि के लिए हानिकारक, अपने मन को खराब करने वाला, रोग पैदा करने वाला ऐसा सामान, उसको प्रयोग करना, उसको उत्तम कुल वाले छुए तक नहीं। आप ये देख लो कि जितने भी महान पदों पर स्थित लोग हैं वो सब ऐसे काम नहीं करते। अमेरिका का राष्ट्रपति ने आज तक हुक्का नहीं पिया हो, भारत के प्रधानमंत्री जितने ही बने आज तक के हिस्ट्री में, उसमें कोई भी तंबाकू खाने वाला, जर्दा खाने वाला, हुक्का पीने वाला, सिगरेट पीने वाला एक भी नहीं मिलेगा। मंत्री छोड़ देना, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, राजा की, तो उनमें एक भी नहीं मिलेगा। यानी ये लोग भी सब इन चीजों को बुरा मानते हैं। जगह जगह प्रयास किया जा रहा है कि ये मुख में चबाने वाला जो पान मसाला वगैरह ये बंद हो जाए, क्योंकि इससे कैंसर हो रहे, रोग हो रहे, और ये पहले से ग्रंथों में लिखा है कि ये चीजें ठीक नहीं है, ये हीन कुल वालों के लिए,
जो हीन कुल वालों के लिए मतलब जो इसको प्रयोग करेगा वो हीन कुल वाला है। ऐसा नहीं कि हीन कुल वाले भैया तेरे लिए तू खा ले जाके, नहीं, जो खाएगा वो हीन कुल वाला है। हम तो चाहते कोई भी नहीं खाए, कोई भी अनिष्ट का नशा का सेवन नहीं करे, लेकिन कर रहा है इसका मतलब उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। इसलिए ये जैनों में भी इतना भयंकर फैल गया तंबाकू खाना, पान मसाला खाना। जो खाता है वो मंदिर तक नहीं आ पाता, और आएगा तो झूठे मुंह ही आएगा, बोले अभी तो मुंह में डाला, भी थूके कैसे इसको। बहुत स्थिति दयनीय है। हम लोग बेचारे कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते, बोल तक तो पाते नहीं है। क्या बोल रहा है, मतलब इतनी अच्छी भाषा मिली, मनुष्य भाव मिला, लेकिन फिर भी इसके वचन एक भी स्पष्ट नहीं निकल पाते, कि मुंह में पता नहीं क्या भरा रहता। लोगों का आमंत्रण तो है ही, इसका मनुष्य भाव खराब हो रहा है। ऐसा व्यक्ति ना स्वाध्याय कर सकता, ना जिन पूजा कर सकता, ना अभिषेक कर सकता, ना दर्शन कर सकता, ना बैठ सकता शांति से, उसको बस तलब लगती है। इसलिए नशा कारक ये चीजें बच्चों को, अपने बच्चों को 6 साल 8 साल की उम्र से नियम कराना चालू कर देना चाहिए कि हम कभी भी तंबाकू, नशा कारक में जितनी सब चीजें कहे, भूल करके भी जगह भी नहीं जाएंगे। कभी पान की दुकान पे खड़े नहीं हो जाना, खड़े होने लायक नहीं बनना, ना किसी को भेजना अपने घर में से। वहां पान की दुकान पे खड़ा है यानी उसकी संगति खोटी होने वाली है। वो सिगरेट भविष्य में आके पी लेगा, बीड़ी पी लेगा, जेब में माचिस धरने लगेगा, कुछ नहीं तो वो अभी पान मसाले से चालू हो जाएगा। ना स्वयं खड़े होना, ना अपने किसी बालक बच्चे घर वालों को खड़े होने देना, भेजने ही नहीं पान की दुकान। पान की दुकान है ना भ्रष्ट करने का स्थान, क्या क्या नहीं बेचता आदमी, भांग की दवाइयां तक बेचने लग जाता पान धर धर के। इसलिए नशा कारक बहुत सरलता से फैल रहा है, बहुत इजीली लोग उसके आदी हो रहे हैं। बहुत ऐसा लगता है अपन नहीं यूज करते, लेकिन नहीं करते, लेकिन कितनी इजीली अवेलेबल है वो साधन। लेते समय नहीं लगेगा नशा हो रहा है, तो करते करते सब हो जाता। इसलिए हर एक बालक बालिका को नियम कराने लगा, अपने किसी भी व्यक्ति का संबंध अपने बालक बालिका को ऐसे व्यक्ति से नहीं कराना जो ऐसे अभक्षों में लीन हो। उसका जीवन गया, नहीं तो उसकी जिंदगी नहीं कुछ खास। एक था वहां पे जो हमने किताब में पढ़ा कि सिगरेट पीने के 3 लाभ हैं। क्या लाभ है, बढ़िया है, क्या लाभ है। सिगरेट पीने वाले के घर में कभी भी चोर नहीं आते। अच्छा। दूसरा, उसको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। और तीसरा, उसको कभी भी लाठी, उसको कभी भी कुत्ते नहीं काटते। ये से कैसे? ये अच्छा लाभ है, एक सिगरेट पीने वाला खुश हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या अच्छी बात है, देखो क्या है, सिगरेट जो पीता है उसको खांसी बनी रहती है, कफ बना रहता है, अंदर जमा रहता है, तो हमेशा खांसता रहता है। तो खांसता रहेगा तो बेचा चोर समझेगा जागता तो है, उसके घर में चोर कैसे आएगा। वे कुत्ते कैसे नहीं काटते हैं, ऐसे नहीं काटते कि इसका क्या बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है, तो वृद्धावस्था ने कमजोर हो जाता है, तो लाठी पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। जिसके हाथ में लाठी होगी उसको कुत्ते कैसे काटेंगे, वो तो कुत्ते को मार सकता है ना। लेकिन ये फिर वृद्ध कैसे नहीं होता है कि ये जवानी में मर जाता है, तो वृद्ध कैसे होएगा, मतलब उसके इफेक्ट इतने बुरे हैं। ऐसा जान करके उसको छोड़ना चाहिए, ऐसा जानना। अब यहाँ पर ये और भी बहुत सारा ऐसे प्रकरण है, आप इसमें से पढ़ना। अनूप सेवे में क्या, और बाजार का सारा खाना अभक्ष है। ये होटल का, दुकान का डब्बा बंद, पैकेट बंद, बिस्किट, क्रीम के बिस्किट, क्रीम रोल, ये सब की सब चीज है, ये सब यही कहने लायक है कि वो अभक्ष है। यहीं पे कहिए रत्नाकरण साहब का सारा बाजार की मिठाइयाँ, बाजार का नमकीन, बीड़ी, पापड़, अचार, ये सब खाए जा सकते हैं, लेकिन बाजार के नहीं, घर के। बाजार के क्यों, क्योंकि वर्तमान में तो और भी समय खराब है, पहले भी आया होगा तो कहा होगा। ये क्या क्या किस्में डालते हैं, कितने तरजीहों की इसमें हिंसा होती है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। जैसे कि कल ही कहा ना, वो पाव भाजी बनी, पाव भाजी में क्या डाला, बटर डाला। वो भाजी जो बना रहा है वो कौन से टमाटर की, कौन सी गिलकी की, तुरई की बना रहा है, आप बाजार में जाके देख के आओ तो इतना हल्का सामान खरीदता है, भले वो कैसा ही होटल वाला हो। फिर वेज नॉन वेज में सब मिक्स होके बनता है, ऐसे नाना प्रकार का अभक्ष इसमें दिया है। चून की, देखो ये लिखा है कि फिर खाने का क्या करें हम,
बाहर जाके कैसे खाएं? उन्होंने कहा बाहर यदि आचार की उज्जवलता चाहते हो तो अपने पास में ही 3-4 पात्र ने बर्तन रख करके विदेश में गमन करो। विदेश यानी अपने देश को छोड़ के अन्य जगह, वहां जा करके दमड़ी यानी धन ज्यादा दे करके आटा तैयार करा के भक्षण करो। बाजार का आटा नहीं खाओ, यहाँ आटे का निषेध है कि बाजार से खरीद के आटा कभी मत लेना। अपने सामने गेहूं खरीद करके उसको पिसवा करके आटा बनवाना। यदि दूसरे से आटा बना बनाया लिया तो वो बहुत दोषदायक है। अभी आजकल आटा तो दूर की बात है, अपन तो बनी बनाई रोटी लिया है, ब्रेड ही लिया है, तो ये तो महा बेकार है। आटा नहीं लाओ। और कभी आप बाजार जाओ तो दमड़ी बढ़ती दे चून तैयार कराए भक्षण करो। इन्हें धन ज्यादा दे करके आटा तैयार कर लाना। सामान्य में तो आपको वैसे ही मिलेगा। और आटे की विधि नहीं मिले, आटा नहीं मिले कहीं पर तुमको बाजार में, तो खिचड़ी और घूंगरी यानी जो गेहूं है उसको ही भून करके उबाल करके खा लेना। इन बाजार का आटा मत खाना। इतना मना किया। अभी से नहीं कह रहे, 5-10 साल से, 250-300 साल से कह रहे। जब से बाजार का खाना चालू हुआ तब से सारा आचार विचार भ्रष्ट होना चालू हुआ। जितना रस लग रहा है खाने का बाहर में, उतना जीव बिगड़ता जा रहा है। ये इसकी पात्रता डिसाइड करती है कि आपको आत्महित कितना प्रिय है। कि हम बाजार का खाना नहीं छोड़ सकते ना, आत्महित प्रिय नहीं है। बाजार का खाना छोड़ दोगे तो आत्मा का हित हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम आपको आत्मा की चिंता है कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, हिंसक है, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं, अहित कारक। ऐसा जो जान करके छोड़ता है तो उसके लिए वास्तव में आत्मा का हित दूर नहीं रहता, परमार्थ उसका बनता है। व्यवहार उज्जवल होगा तो परमार्थ बनेगा, परमार्थ सधेगा। बिना व्यवहार के सधे परमार्थ सध जाए यानी आत्मा की उपलब्धि हो जाए, 3 काल में संभव है। ऐसा जान करके, और बहुत सारा आप पढ़ लेना प्लीज, इसको इतना सुंदर है, मैं सारा बता नहीं सकता आपको, ये तो अपना धीरे होगा। ये रत्नकरण शावकाचार्य का जो श्लोक है ना 86 नंबर का, उसकी पूरी टीका पढ़ लेना। बहुत सुक्तियां, बहुत समझाया है। ऐसा जान के हम सभी इस 5 प्रकार के अभक्ष का त्याग करें। आगे यम नियम क्या होते हैं वो अपन कल से समझें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवध्यायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत रुद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र के अंतर्गत उपभोग, परिभोग, परिमाण, अणुरथ की बात, गुणरथ की बात चल रही थी। उसी के अंतर्गत अब ये थोड़ा क्या अलग चल रहा है। अलग मतलब वो ये धीरे सामान्य कथन है कि जो भी और अन्य त्यागने योग्य वस्तु उनका त्याग करना चाहिए। अर्थात जिनके, कल देखा था ना, जिनका फल अल्प है और दुख बहुत ज्यादा है, या विघात जीवों का बहुत ज्यादा है, अधिक है, ऐसी वस्तुएं क्या है, त्याज्य है। और उदाहरण के स्वरूप में क्या क्या नाम, 2 प्रकार के अभक्ष्य बनने करे थे कल। कौन से थे वे? नाम क्या है उन अभक्ष्य के? नाम नहीं, ये तो उनके उदाहरण है। हाँ, नाम 5 प्रकार के अभक्ष्यों के नाम पता है? हाँ, त्रसघात और एक बहुघात। बढ़िया। अब आगे आचार्य कहते हैं, कल के बारे में कोई प्रश्न नहीं होगा। 86वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। ये हमने नीचे लिखा है, मैं बोलता हूँ बाद में कहना। यदनिष्टं तद्व्रतयेद्, यदनिष्टं तद्व्रतयेत्, यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात्, अभिसन्धिकृता विरतिर्, अभिसन्धिकृता
संधिकृता विरतिर् विषयाद् योग्यात् व्रतं भवति विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति यदनिष्टं तद्व्रतेद् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर् विषयात् योग्यात् व्रतं भवति। अब ये त्रसघात और बहुघात को तो कह लिया। अब आचार्य दो और यहाँ पर अभक्ष के नाम बता रहे हैं। मतलब इसका नाम अभक्ष ऐसा अभक्ष नहीं है कि जिसको अभक्ष नाम दिया हो, लेकिन ये प्रयोग करने लायक नहीं है, त्याज्य है, ऐसा कह के इसका नाम अभक्ष पड़ गया। अभक्ष यानी जो खाया नहीं जाता, जो खाने योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, हिंसा का अनिष्ट का, रोग का कारण है, ऐसी चीजें भी छोड़ने लायक है। तो कहते हैं यद अनिष्टम, जो अनिष्ट है यानी सही नहीं है, किसके लिए? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं कह रहे अभी ये चीज। जो वस्तु, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या अन्य कोई पदार्थ खाने पीने लेने पर शरीर को दुख पहुंचाता है, रोग पहुंचाता है, उदर शूल हो जाए, वात शूल हो जाए, या बुखार आ जाए, सर्दी हो जाए, पेट दुखने लगे, ऐसे सारे पदार्थ क्या हैं? वह अनिष्ट कहलाते हैं। उसका क्या करना चाहिए? तत् व्रतयेत, उसका व्रत लेना चाहिए। यत अनिष्टम तत् व्रतयेत, ये सूत्र है। जो अनिष्ट है उसका व्रत लो। व्रत लो यानी उसका त्याग करो। क्यों भाई? तुम त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर का क्या होगा? शरीर रोग रूप रहेगा तो तुम्हारा धर्म साधन भी कैसे होगा? तुम्हारा लौकिक काम काज का साधन भी कैसे बनेगा? कोई घर गृहस्थी के काम, व्यापार धंधे के काम भी कैसे कर पाओगे? यानी हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। जैसे इसको कहें अपनी भाषा में, तो जैसे बालक है ना, बालक को गर्मी है तो गर्मी में बाहर घूम करके आया और रात से वो पानी पीना चाहे ठंडा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ बेटा ले ले, पी ले। नहीं बोलोगे ऐसा। क्यों? उसको आप क्या बोलोगे? रुक जा अभी थोड़ी देर रुक करके पीना। अभी हाल पिएगा तो क्या हो जाएगा? उसको सर्दी हो सकती है, उसको रोग लग सकता है, क्योंकि अभी तपा हुआ है शरीर और उसमें ठंड चढ़ जाएगी। ठंडा पानी पिएगा तो रोग भी हो जाएगा। तो वो जो अपन ने उसको रोका है ना, वो उसको अपन ने अनिष्ट से ही रोका है। और वो भी यदि थोड़ा समझदार होने लगा है तो रुक जाएगा। और यदि अबोध ही है तो मचलने लगेगा कि नहीं मेरे को तो अभी ही पीना है, अभी हाल ही चाहिए, अभी बहुत प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है। तो वो जानता नहीं तो मचलेगा, लेकिन थोड़ा समझदार है तो समझ जाएगा कि ये मेरे भले के लिए कह रहे हैं, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। यदि वो ले तो उसको कहते हैं अनिष्ट कारक अभक्ष का सेवन कर लिया। ये तो बच्चे वाली बात हुई। कोई डायबिटीज का मरीज है, उसके लिए शक्कर कैसी है? अनिष्ट है, नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि उसके शरीर में वो फेल करके उसको फोड़े, फुंसी, तकलीफ, रोग का बढ़ना, हार्ट की समस्या, वो सब उसको उससे हो जाएगी। इसलिए उस व्यक्ति के लिए शक्कर अनिष्ट है और सब लोग कहते हैं कि इसको नहीं खाया, और फिर भी यदि वो उसको ग्रहण करता है तो उसने क्या किया? अनिष्ट का सेवन किया। मतलब ये ऐसी कॉमन बात कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए जो इष्ट नहीं है, और तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे शरीर के लिए जो इष्ट नहीं है, आत्मा के लिए तो एक भी पदार्थ इष्ट नहीं है। तुम चाहे शक्कर खाओ, चाहे ठंडा पानी पियो, चाहे उबला पानी पियो, वो सारी चीजें आत्मा के लिए हितकारक नहीं है, क्योंकि उसमें राग भाव चला जाता है, उसमें किंचित शरीर की स्थिति के भाव आ जाते हैं, तो वो पर की तरफ लक्ष्य चला जाता है। लेकिन हम अभी आत्मा की अपेक्षा से नहीं कह रहे, हम आपके शरीर की तरफ से भी कह रहे हैं। यानी जैन धर्म में अकेले आत्मा का ध्यान रखते हैं ऐसे ही नहीं है, शरीर का भी रखा है, और शरीर के माध्यम से लेकिन आत्मा का हित होता है। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ये धर्म साधन भी ठीक से कर सकेगा। अभी आप ही रोगी हो जाओ, तो अभी तो आ रहे हो, और कहो तो फिर रोगी हो जाओ तो ना हो, भैया हम क्या करें, बीमार थे, सर्दी खांसी हो गई थी, जुकाम हो गया था, कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया था, ऑफिस गए थे कि नहीं? ऑफिस तो गए थे, लेकिन यहाँ नहीं आ पाए, अभी बीमार है। उल्टा होना चाहिए, जबकि ऑफिस में बहुत लंबा काम हो जाता है, वहां नहीं जाना चाहिए, और मंदिर जाना चाहिए, पुण्य बढ़ेगा। तो वो काम नहीं करता व्यक्ति, खैर वो अलग विषय। तो यहाँ पे इतना से कहना है कि ये आचार्य शरीर तक का भी समुचित ध्यान रख रहे हैं
कि आप उस वस्तु का सेवन नहीं करो जो अनिष्ट कारक है। और क्या उदाहरण हो सकता है इसका? और जो भी रोग के विरोधी चीजें है ना, वो सब अनिष्ट कारक है। यानी आपको हार्ट अटैक है और या कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल में लोग घी तेल की तली हुई चीजें खाएं तो उसके लिए क्या है, वो अनिष्ट कारक। किसी के शरीर में थायराइड नमक बढ़ा हुआ है, वो नमक का और सेवन करे, उसके लिए क्या है, वो अनिष्ट कारक। ठीक है, वैसे ही क्या कहते हैं, एसिडिटी होती है और फिर भी वो चाय का सेवन करता है, वो क्या है, उसके लिए अनिष्ट कारक। और वो आप कह सकते हो उसको सेवन करने में फिर शरीर के लिए नुकसानदायक है, आत्मा के लिए तो नुकसानदायक नहीं है, उसमें है ना कोई पाप लगेगा। तो कहते हैं कि इसमें पाप लगेगा। चाय पीने जितना ही लगेगा कि नहीं, ज्यादा लगेगा। शक्कर आप खाओ और शक्कर डायबिटीज का मरीज खाए, दोनों में से पाप किसको ज्यादा है? दोनों ने शक्कर ही खाई और उतनी खाई। आपने भी एक रसगुल्ला खाया है, उसने भी एक ही रसगुल्ला खाया है, और रसगुल्ला शुद्ध है, मर्यादित है, घर में बनाया हुआ है, दिन में खाया है, एक बार ही बैठ के खाया है। लेकिन एक शक्कर का मरीज है और एक नहीं है, आप नहीं हो मरीज। अब बताओ दोनों में से पाप किसको लगेगा ज्यादा? मरीज को लगेगा ज्यादा। ऐसा कैसे लगेगा? एक ही व्यक्ति ने बनाया है, एक ही साथ खाया है, उसको अनिष्टकारक है ना, खाना नहीं चाहिए। तो शरीर को अनिष्टकारक है, आत्मा के लिए थोड़ी ना अनिष्टकारक है। आत्मा के लिए शरीर नुकसान, शरीर में तकलीफ हो तो शरीर को है, तो शरीर के कारण से हमको कैसे पाप लगने लगा कि भाई ये शरीर जो है, इस शरीर के लिए नुकसानदायक है, शरीर तुझे प्रिय है, फिर भी तुमने उसको खाया और खा करके फिर तुमको तकलीफ होने वाली तुमको ज्ञात है, फिर भी तुम उसको ले रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा राग भाव उससे बहुत तीव्र है, उस राग भाव से तकलीफ है। वो जो तीव्र राग भाव है ना, उस राग भाव की तीव्रता है आपके लिए, तीव्रता होने के कारण से आपको पाप भाव ज्यादा है। वो शक्कर खाने मात्र से और शरीर में नुकसान हो गया, इससे तकलीफ नहीं है। आपको जानते हुए कि ये हमको पीड़ा करेगा और फिर भी हम इसको खाए बिना नहीं रहेंगे, मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको उद्दंडता है, हमको राग की तीव्रता है। ऐसा जो भाव आपके आसक्ति का बन गया, वो आसक्ति बता रही है कि आपको पाप ज्यादा लगेगा। और एक व्यक्ति सामान्य रूप से खा रहा है, उसको बोले नहीं खाओ, नहीं खाया उसने, तो उसका मतलब उसको उससे राग भाव कम है, तो उसको उसका पाप कम है। मतलब एक ही क्रिया करते हुए दो लोग हैं, लेकिन फिर भी दोनों के भावों में कितना अंतर है। और जब खा रहे हैं तो खाने का जो रस लेने का परिणाम दोनों का एक जैसा है, फिर भी दोनों का पाप अलग अलग है, फिर भी दोनों का भाव अलग अलग है, क्योंकि वो अत्यंत आसक्ति से खा रहा है, ये अल्प आसक्ति से खा रहा है। समझ में? तो ऐसा अनिष्ट कारक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि वह आपके धर्म साधन को बाधित करता है, राग भाव बढ़ा हुआ है, इस बात को सूचित करता है। ऐसे सब लगा लेना। आगे यच्च अनुपसेव्यम, आगे यत और, चयन और, यत यानी जो, अनुपसेव्यम जो अनुपसेव्य है, एतद अपि जह्यात, एतद वह भी, जह्यात यानी छोड़ने योग्य है, अनुपसेव्य भी छोड़ने योग्य है। अनुपसेव्य किसे कहते हैं? उपसेव्य। सेव्य किसे कहते हैं? सेवन करने योग्य। उपसेव्य यानी अपने अच्छे प्रकार से सेवन करने योग्य, और अनुपसेव्य यानी जो सेवन करने योग्य अच्छे प्रकार से नहीं है, यानी जो भले पुरुषों के सेवन करने लायक वस्तुएं नहीं है, वो वस्तुएं कहलाती है अनुपसेव्य। उदाहरण दें इसका, तो एक उदाहरण है जैसे गाय का मूत्र, तो अच्छा है ना? क्यों? उससे रोग नष्ट हो जाते हैं? अरे हो जाते हो भले, लेकिन गाय का मूत्र कोई सेवन करने लायक पदार्थ नहीं है। वे पदार्थ जो लौकिक में, सामाजिक समाज में सभ्य पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है, नहीं माने जाते हैं, वे सब अनुपसेव्य हैं। जैसे और उदाहरण दिए आगम में, शंख चूर्ण, शंख का चूर्ण, उसके अलावा गोमूत्र, ऊटनी का दूध, और कहो तो श्वान का दूध, श्वानी का, कुतिया का दूध, और कोई खाने पीने लायक है? तो ये ऊट का दूध, ऊटनी का दूध, गोमूत्र, शंख चूर्ण, तांबूल का जो उद्गाल, उद्गाल लेने जैसे मुख में तांबूल है, तांबूल लेने
पान वगैरह, पान मसाला, उसकी लार, वो लार कोई लार कैसे भी ग्रहण करने लायक नहीं है। मतलब किसी ने किसी में खा लिया, उसमें अपन लार खाएं, झूठा पानी पीना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये चीजें कैसी है, मूत्र, पुरुष श्लेष्मादिक, आंख नाक कान मुंह, इनका गंदा पदार्थ, मूत्र जैसे निकली हुई गंदी चीज है, ये किसी प्रकार से सेवन करने योग्य नहीं है। ये क्या, इनको कोई सेवन करता हुआ दिखे तो लोग में उसकी वो होती है कि क्या क्या सेवन कर रहा है, गोमूत्र ये सेवन करता है, ये कोई महान अच्छा नहीं है, ये तो अनुपसेव्य में लिखा है। और मालूम पड़ा कि अपन ने इसी की फैक्ट्री बना मारी, गोमूत्र की, ऊँटनी के दूध की, शंख चूर्ण की, इनसे अच्छे अच्छे काम होंगे। भाई अच्छे होते होंगे भले किसी की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ पर ये भली वस्तु नहीं मानी जाती, ये ठीक नहीं है। ये किसी का मूत्र मल, गाय गोबर के, ये काम की थोड़ी ना अपने, अच्छा होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस वाले जाने वो, लेकिन वो भक्ष्य तो नहीं है, वो लेने लायक तो नहीं है, लेता हुआ व्यक्ति अच्छा तो नहीं माना जा सकता। हम सब ये तो नहीं करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं करना चाहिए। एक थाली में बैठ करके भोजन करना, तो एक थाली में तो करेंगे नहीं, अनेक लोग एक थाली में बैठ करके भोजन करना करते ना, अपन बैठ गए, बालक को ही बिठा लिया, और थोड़ी देर बाद पत्नी भी आ गई, और तीनों खा रहे हैं, तो खा रहे हो कैसा है, वो भक्ष्य क्या भक्ष्य है, कौन सा भक्ष्य, वो तरसघात बहुघात, अनुपसेव्य। एक ही थाली में अनेक लोग बैठ करके भोजन करें तो उसमें उनकी लार का मिश्रण, थूक वगैरह सब मिक्स होके जाता रहता है। उसी कटोरी में अपन भी दाल खा रहे हैं, उसी में ये भैया बेटा भी खा रहा है। और नहीं तो क्या होता है, माता ने बेटे को खिलाया और जो कुछ बचा कुचा है उसी थाली में समेट सुमटा के इन्होंने भी खा लिया, वो भक्ष्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। लोग में भी कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक के डॉक्टर्स वगैरह ही कहते हैं ये ऐसा नहीं किया करो, क्यों, एक के रोग दूसरे को लगेंगे, एक की प्रकृति अलग है, दूसरे की प्रकृति अलग है, एक की वात प्रकृति, एक की कफ प्रकृति, एक की पित्त है, अलग अलग प्रकृति वाले हैं, तो इनका झूठा मूठा खिला के बना के खा रहे हो, ठीक थोड़ी ना है। एक गिलास में पानी पिया पति पत्नी, तो कितना प्रेम बढ़ गया उनमें, प्रेम बढ़ा ना। अच्छा, ये प्रेम नहीं बढ़ा, ये रोग बढ़े हैं, और इसकी आसक्ति ज्यादा है, ये कोई करने लायक नहीं थे। आप 50 साल पहले जाकर के देखो तो एक भी पुरुष ऐसा मिल जाए जो अपनी पत्नी का झूठा पानी पीता हो या दिखाता हो कि देख पत्नी, मैंने तेरे मुंह का मीठा गिलास पी मारा, तो एक भी आदमी नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो सभ्य समाज में सही चीज नहीं मानी जाती थी, धार्मिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं था, लेकिन अब वो करने लगे, देखा देखी वेस्टर्न तरीके से कि नहीं ऐसा अच्छा होता है, तो अपन भी करने लगे, तो कोई वो अच्छा लोग मानने लग जाए, लेकिन वो अच्छा नहीं हो जाएगा, उससे कोई प्रेम नहीं बढ़ जाएगा। उससे प्रेम बढ़ने का क्या संबंध है, एक गिलास का पानी दो लोगों ने पी लिया तो उससे प्रेम बढ़ जाएगा, तो एक काम करे, एक गिलास में सारे भारत को पानी पिला देना सबका प्रेम बढ़ जाएगा। ये व्यर्थ की बात है, इससे पाप बढ़ता है, प्रेम नहीं बढ़ता है। आसक्तियां ज्यादा हो रही है, ये दिख रहा है, कुछ अच्छी बात नहीं हो रही। एक थाली में भोजन करना ये तो इनका काम है, मुसलमानों का। मुस्लिम लोग करते ऐसा भोजन, एक थाल हुआ उसमें 50 लोग आके भोजन कर रहे, जैसे अपन भी 50 नहीं तो 5 ही घर में, तो 5 ही करने लगे, ये ठीक नहीं। अलग अलग थाली में भोजन करना चाहिए, नहीं तो अनुपसेव्य नाम का भक्ष्य। और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, झूठा लेना, बर्फ का गोला एक खा रहा है, वैसे ही बर्फ का गोला खाने लायक नहीं, बर्फ ही खाने लायक नहीं, बर्फ है वो पता नहीं कैसे कैसे बनते हैं। एक बार एक भाई ने बताया कि जो बर्फ होता है ना, बर्फ वालों का या और जहाँ भी डालते हैं लोग, कहाँ से लेते, सस्ता खरीदना होता है। सस्ता कैसा मिलता है कि अस्पताल के बाहर लाइन लगी रहती है, अस्पताल के बाहर जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, शव रखे जाते हैं, तब शव गया और शव को रखते ठंडे में, तो वो जो बर्फ निकलता है उनका वो बेच देते हैं। तो वो जो बर्फ है उस पर डेड बॉडी रखी थी थोड़ी देर पहले, उसको घिस दिया ऊपर ऊपर से जैसा भी, वो वही बर्फ फिर बाजार में बिक रहा है। ये सारा ऐसा होगा ऐसा नहीं कह रहे हम, तो ये सबसे निकृष्ट स्थिति क्या क्या लोग कर लेते हैं। अब वो गंदा जीव जंतुओं से भरा हुआ बर्फ है और उसका बर्फ का गोला खा रहा है कोई, तो क्या स्थिति है गंदी सी। या मालूम पड़ा उसी को शरबत में मिला दिया, उसी का श्रीखंड बना दिया, उसी को पता नहीं किस किस झोली में डाल दिया,
और लोग पी रहे हैं बढ़िया, कोई दिखता है ना बैक्टीरिया, तो जब रोग होगा तो मालूम पड़ेगा। और वैसे भी बर्फ जो है वो अभक्ष्य है, क्योंकि वो कौन से पानी से बनाया रहेगा, अनछने पानी से। कौन सा जल लिया, कब बनाया, वो अपने आप में अभक्ष्य। और फिर उस अभक्ष्य में वो डबल अभक्ष्य, एक ने चूसा और दूसरे ने उसी से ले, अपन भी चूस लो, पापा थोड़ा सा मेरे को भी, और ले बेटा, अब दूसरा कौन खरीदेगा। तो कई सज्जन, तो हमने एक बार ऐसा देखा, हम ऑफिस में थे, तो वो एक गोलाकार आइसक्रीम थी, तो एक ने खा लिया, मुंह में से निकाल दिया, और दूसरा उससे लेना चाहता है, पूरा दिन सब मुंह में डाला, क्या मतलब ऐसा डाल लिया तो भी चलेगा अपने मुंह में, कुछ इट्स ओके, हमको चल सकता है। मतलब कैसे हीन आचरण है जीव के, उस सारे आचरण का आचार्य निषेध कर रहे हैं कि इस प्रकार लार, झूठा, गोमूत्र, दूध वगैरह अजीब से, ये सब चीजें सभ्य पुरुषों के कर लेने लायक नहीं है। इसमें क्या पाप लग जाएगा, अच्छा ले लेंगे तो कोई हिंसा तो नहीं हुई। जैसे गोमूत्र यूज किया किसी ने, तो उसमें काहे की हिंसा हुई, गोमूत्र तो वैसे ही पवित्र होके आया है, शुद्ध हो, पवित्र मतलब सब फिल्टर होके आया ना अंदर से, तो वो तो पवित्र ही है, ऐसा लोग कहते हैं, तो पवित्र है, फिल्टर होके आया, तो फिर उसमें हिंसा क्या हुई। अच्छा एक काम करते, गाय को अपन छना पानी पिलाते उबला हुआ, 24 घंटे की मर्यादा वाला, और 24 घंटे में जो मूत्र निकलेगा वो निकाल के ले लो, अब उसमें क्या तकलीफ है, जीव की हिंसा क्या हो रही है उसमें, कोई भी हिंसा नहीं हो रही, तब काय के लिए आप मना कर रहे हो, काय के लिए मना कर रहे हो? बताओ कारण, इसमें क्या पाप है, कुछ भी पाप नहीं, फिर क्यों मना करना। कि ये क्या है, लोक में एक अच्छी चीज और बुरी चीजें स्वीकार की जाती है, स्पष्ट अस्पष्ट चीजें स्वीकार की जाती है, कि ये घिनावनी या अशुभ वस्तुएं हैं और ये शुभ वस्तुएं हैं। और जो अशुभ वस्तुएं हैं, अशुभ खाद्य आदि पदार्थ, ये मूत्र आदि हैं, इनको अशुभ की कैटेगरी में रखा जाता है। और अशुभ जानते हुए भी उसको सेवन करे, यानी इसके राग की बहुत तीव्रता है, बिना राग की तीव्रता के इसको सेवन नहीं कर सकता है, ये सेवन कर रहा है, यानी इसका राग बहुत बड़ा हुआ है, उस राग के कारण से पाप है, राग के कारण से इसको मना किया जा रहा है कि तुम ऐसी वस्तु, हीन वस्तु का सेवन करने लग गए, मतलब तुम्हें कितना राग होगा, तुम 4 लोग बैठ कर एक थाली में भोजन कर रहे हो, मतलब तुम्हारा आपस में राग की तीव्रता कितनी है कि हम तो एक थाली में हमको चलेगा, झूठा भी चलेगा, लार भी चलेगा, एक दूसरे के हाथ मुंह में गए हुए हैं, फिर भी वो वाला भोजन हमको चलेगा। इसका मतलब तुम्हें ग्लानि बहुत हल्के स्तर पे आ गई और तुम्हारा राग तीव्रता में बढ़ा हुआ है, ये उस बात का सूचक है। इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये पाप रूप है, इसमें पाप लगता है, पाप की तीव्रता है। ये कैसा पाप हो गया, 4 एक थाली में बैठ के 4 ने खाया, थाली भी कम लगती है, और 4 में 4 ने खाया, खाया तो खाना ही है ना, लेकिन फिर भी अंतर है, क्योंकि वहां राग तेज है, यहाँ कम है। ठीक, ऐसा होने के कारण से वो कह रहे हैं जय्यात, इसका त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग्यात विषयात, जो योग्य विषय हैं, नीचे लिया ना, योग्यात विषयात, जो योग्य विषय है, यानी जो ग्रहण करने लायक नहीं है, उन योग्य विषयों से, यानी जो त्याग के योग्य हैं, ऐसे विषयों में जो विरति यानी उनका त्याग है, वह व्रतम भवति, व्रत होता है। कब? अभिसंधिकृता, अभिसंधिकृता यानी अभिप्राय पूर्वक त्याग करने पर व्रत होता है। जैसे आप कह सकते हो कि देखो हम झूठा भोजन नहीं करते हैं, मिल बांट करके भोजन नहीं करते, मिल बांट के नहीं, एक ही थाली में भोजन नहीं करते हैं, तो कहते हैं ये व्रत नहीं कहलाता। लेकिन आप अभिप्राय पूर्वक, मैं कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करूंगा, गौमूत्र का सेवन नहीं करूंगा, जो जो अनुपसेव्य हैं उनका सेवन नहीं करूंगा, इस प्रकार से बुद्धि पूर्वक त्याग करे तो वो कहलाता है व्रत। और आप वैसे ही उसको नहीं कर रहे हो तो वो व्रत नहीं कहलाता। आप नहीं कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वो व्रत नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण समझ लो, आप रात्रि भोजन का आपके त्याग नहीं है, हमने कहा आप रात्रि भोजन त्याग कर दो, तो आप बोले नहीं हम त्याग नहीं कर रहे, लेकिन हम नहीं करते हैं, हमने अभी तक करा ही नहीं है और अपने अवसर भी नहीं बनता, हमको करना भी नहीं है, लेकिन हमारे व्रत नहीं है, त्याग नहीं, लेकिन हमको नहीं लेना व्रत, हम तो त्याग मतलब करते ही नहीं भोजन। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो
रात्रि भोजन नहीं कर रहा है और उसने त्याग भी कर दिया, तो दोनों में से व्रती कौन कहलाएगा? जिसने त्याग किया है। क्यों? दोनों ने तो भोजन नहीं किया रात का। नहीं, त्याग रात्रि भोजन का त्याग का व्रत लिया है वो। हाँ, तो जो रात्रि भोजन त्याग का बुद्धि पूर्वक व्रत लेता है, नियम लेता है, त्याग करता है, उसके लिए व्रत है। और जिसने नहीं किया है वो भला है लेकिन व्रती नहीं है। व्रती मतलब वो बड़ा अणुव्रती की बात नहीं करे, सामान्य व्रत जो उस संबंधी है वो व्रती नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि अभिसंधिकृता विरति, जो अभिप्राय पूर्वक जिसमें हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, उसमें बुद्धि पूर्वक जब त्याग किया जाता है तब वह व्रतम भवति, तब व्रत होता है। और बिना त्याग किए हुए उस कार्य को भले हम ना करें तब भी वो व्रत संज्ञा नहीं प्राप्त करता है। एक लड़का लड़की एक ही घर में एक दूसरे की इच्छा पूर्वक रहने लग जाएं तो वे क्या पति पत्नी है? पति पत्नी नहीं कहला सकते हो। यद्यपि आजकल शासन उसके लिए भी नियम लगा रहा है लेकिन आइडियली वो पति पत्नी नहीं है। तो कब कहलाएंगे? एक पति पत्नी है लेकिन पत्नी रह रही भारत में और पति है विदेश में 5 साल से, आए नहीं भारत, लेकिन फिर भी कभी बात हो जाए कभी ना भी हो, तो वे क्या पति पत्नी है? ऐसे कैसे? वाह, ये गजब हो गया कि एक लड़का लड़की स्वेच्छा से पति पत्नी जैसा है कि घर में रह रहे, उनका नाम पति पत्नी नहीं है। और एक पति पत्नी जो ब्याहता थे उनमें पति अलग पत्नी अलग रह रही है, लेकिन फिर भी वो पति पत्नी है। क्यों? वहां पे नियम पूर्वक ग्रहण किया है कि ये हमारा ब्याहता पुरुष है, ब्याहित स्त्री है, इसलिए उनमें तो स्त्री पुरुष पति पत्नी का व्यवहार है और इनमें कुछ नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। ये जॉइंटली इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकते हैं शासन की निगाह में, और वो भले अलग अलग रहे लेकिन वो जॉइंटली इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही है और ये एक रहते हुए भी एक नहीं है। ऐसे यहाँ पर कोई व्रत ना ले लेकिन उसका त्याग करके बैठा हुआ है, मतलब हम नहीं यूज कर रहे, उसको व्रत नहीं कहलाएगा। और एक ने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है उसके लिए व्रत है। दोनों ने यद्यपि सेवन नहीं किया लेकिन एक व्रती है। ऐसा जान करके इसको कहने का अर्थ ये है कि अपन जिन वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं उनका बुद्धिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए, ताकि जो दोष लगते हैं तत्संबंधी वो ना लगे। इस प्रकार से यहाँ पर 4 अभक्षों की चर्चा करी। कौन कौन सी? त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य और अनिष्ट कारक। एक और बच जाता है जो टीका में और राजवार्तिक में दिया है, उसका नाम है नशाकारक। नशाकारक अभक्ष भी होता है। नशाकारक यानी जो वस्तुएं नशा उत्पन्न करती हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण उसका मद्य, शराब, मद्य को पहले ही कह दिया। उसके अलावा जो ड्रग्स होती है और भांग और सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये चीजें क्या है? नशा उत्पन्न करने वाले। और थोड़ा सा सूक्ष्मता में देखें तो ये ना चाय कॉफी, इनकी जहाँ लत लग जाती है जिसके बिना रहा नहीं जाता, वो भी क्या है? नशाकारक। सामान्य इतनी कोई ग्रहण करेगी जिससे नशा ना है तो ठीक है, वो सामान्य सेवन में उपयोगी मानी जाती है तो वो चल जाए। लेकिन ऐसी लत ही लग गई कि इसको तो अब इसके बिना रहा नहीं जाता, तो ये नशा जैसे हो गया, तो वो नशाकारक के अंतर्गत है कि उसको ग्रहण करेगा तो ही इसका काम बनेगा। जैसे सिगरेट वाला आदमी क्या है? सिगरेट पीता है तो उसके बिना रहा नहीं जाता, उससे तंबाकू के बिना रहा नहीं जाता, जर्दे के बिना रहा नहीं जाता। ऐसे सब चीजें हैं तो वो सब आपके त्याग करी होगी, ऐसा जान करके इसको विशेष नहीं ले रहे। नहीं त्याग किया हो बुद्धिपूर्वक तो ये सब नशाकारक छोड़ने लायक है। मैं अपने जीवन में नशाकारक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, यानी मद्य, शराब, भांग, चरस, गांजा, अफीम और जो जो ऐसे पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, ये नहीं करूंगा। मुख में पान चबाए रहना, तंबाकू चबाए रहना, ये सब क्या है? ये सब नशाकारक है। ये जो काम है ना, ये भारतीयों के नहीं थे। ये सब आप रत्नग्रंथ शावकाचार्य पढ़ना हिंदी वाला, सदा सुखदास जी का, उसमें लिखा है, बहुत सुंदर है, आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये सब चीजें मुसलमान लोग लाए यहाँ के उत्तम कुल वालों को भ्रष्ट करने के लिए। देखो, अत्तार का खाना, रात्रि भोजन, काम गया। यहाँ के समस्त, ये इसमें इत्र त्याग के बारे में है,
यहाँ के समस्त उत्तम कुल वालों की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए मुसलमान लोग अपना उच्छिष्ट यानी अपना झूठा भक्षण करवाने के लिए समस्त हिंदुस्तान के लोगों को भ्रष्ट करने के लिए अत्तारों की दुकान करवाई है। अत्तार यानी जो अर्क वगैरह बेचते थे ना, अर्क उसमें मांस वगैरह मिला करके, इत्र मिला करके, ऐसे दवाइयां निकाली थी अत्तार वगैरह से करके, वो सारी चीजें वो चलती नहीं थी। ऐसे ये जर्दा, तंबाकू, अफीम, हुक्का, ये चीजें चलती नहीं थी भारत में। ये कौन लेकर के आया? ये बाहर के लोग लेकर के आए, ताकि इन उत्तम कुल वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ये इनका दिमाग अपने जैसा हो जाए। जैसे हम हीन कार्य करते हैं तो ये भी हीन कार्य करने लगे, वो वास्तव में करने लगे। वो अपने आप को, आजकल लोग हुक्का पीना अपना शान समझते, सिगरेट पीने में शान कम हो गई, तो आजकल हुक्का, मतलब एक जगह है वहाँ हुक्का बुड़बुड़ाया जाता है, उसका नाम ही शायद हुक्का है, पता नहीं कहाँ इंदौर में है, एक दो जगह लोग जाते हैं। शीशा एक नाम है जगह, शीशा। वहाँ क्या होता है, वहाँ शीश नहीं रहते लोगों के वहाँ जाएगा तो शीश निकल जाएगा, क्योंकि काम ही ऐसे होते हैं। हुक्का बुड़बुड़ाया जाता है वहाँ अलग से, फ्लेवर्ड हुक्का होता है। और लोग वहाँ जाकर के लड़कियां लड़के नवयुवक युवतियां जितना ज्यादा अच्छे से खींचे करे तो उसको महान समझा जाता है। इनके कैसे खोटे समय आगे है कि खराब काम करने में महानता समझी जा रही है। हुक्का मतलब जो जिसमें शरीर के लिए हानिकारक, बुद्धि के लिए हानिकारक, अपने मन को खराब करने वाला, रोग पैदा करने वाला ऐसा सामान उसको प्रयोग करना, उसको उत्तम कुल वाले छुए तक नहीं। आप ये देख लो कि जितने भी महान पदों पर स्थित लोग हैं वो सब ऐसे काम नहीं करते। अमेरिका का राष्ट्रपति ने आज तक हुक्का नहीं पिया होगा। भारत के प्रधानमंत्री जितने ही बने आज तक के हिस्ट्री में, उसमें कोई भी तंबाकू खाने वाला, जर्दा खाने वाला, हुक्का पीने वाला, सिगरेट पीने वाला एक भी नहीं मिलेगा। मंत्री छोड़ देना, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, राजा की, तो उनमें एक भी नहीं मिलेगा। यानी ये लोग भी सब इन चीजों को बुरा मानते हैं। जगह जगह प्रयास किया जा रहा है कि ये मुख में चबाने वाला जो पान मसाला वगैरह ये बंद हो जाए, क्योंकि इससे कैंसर हो रहे, रोग हो रहे, और ये पहले से ही ग्रंथों में लिखा है कि ये चीजें ठीक नहीं है। ये हीन कुल वालों के लिए, जो हीन कुल वालों के लिए मतलब जो इसको प्रयोग करेगा वो हीन कुल वाला है। ऐसा नहीं कि हीन कुल वाले भैया तेरे लिए तू खा ले जाके, नहीं, जो खाएगा वो हीन कुल वाला है। हम तो चाहते हैं कोई भी नहीं खाए, कोई भी अनिष्ट का, नशा का सेवन नहीं करे, लेकिन कर रहा है, इसका मतलब उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। इसलिए ये जैनों में भी इतना भयंकर फैल गया तंबाकू खाना, पान मसाला खाना। जो खाता है वो मंदिर तक नहीं आ पाता, और आएगा तो झूठे मुंह ही आएगा, बोले अभी तो मुंह में डाला, अभी थूके कैसे इसको। बहुत स्थिति दयनीय है हम लोग, बेचारे कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाते, बोल तक तो बातें नहीं है क्या बोल रहा है, मतलब इतनी अच्छी भाषा मिली, मनुष्य भाव मिला, लेकिन फिर भी इसके वचन एक भी स्पष्ट नहीं निकल पाते, कि मुंह में पता नहीं क्या भरा रहता। लोगों का आमंत्रण तो है ही, इसका मनुष्य भाव खराब हो रहा है। ऐसा व्यक्ति ना स्वाध्याय कर सकता, ना जिन पूजा कर सकता, ना अभिषेक कर सकता, ना दर्शन कर सकता, ना बैठ सकता शांति से, उसको बस तलब लगती है। इसलिए नशा कारक ये चीजें बच्चों को, अपने बच्चों को 6 साल 8 साल की उम्र से नियम कराना चालू कर देना चाहिए कि हम कभी भी तंबाकू, नशा कारक में जितनी सब चीजें कहे, भूल करके भी जगह भी नहीं जाएंगे। कभी पान की दुकान पे खड़े नहीं हो जाना, खड़े होने लायक नहीं बनना, ना किसी को भेजना अपने घर में से। वहां पान की दुकान पे खड़ा है यानी उसकी संगति खोटी होने वाली है। वो सिगरेट भविष्य में आके पी लेगा, बीड़ी पी लेगा, जेब में माचिस धरने लगेगा, कुछ नहीं तो वो अभी पान मसाले चालू हो जाएगा। ना स्वयं खड़े होना, ना अपने किसी बालक बच्चे घर वालों को खड़े होने देना, वहां पर भेजने ही नहीं पान की दुकान। पान की दुकान है ना भ्रष्ट करने का स्थान, क्या क्या नहीं बेचता आदमी, भांग की दवाइयां तक बेचने लग जाता पान धर धर के। इसलिए नशा कारक बहुत सरलता से फैल रहा है, बहुत इजीली लोग उसके आदी हो रहे हैं। बहुत ऐसा लगता है अपन नहीं यूज करते, लेकिन नहीं करते, लेकिन कितनी इजीली अवेलेबल है वो साधन, लेते समय नहीं लगेगा नशा हो रहा है, तो करते करते सब हो जाता है। इसलिए हर एक बालक बालिका को नियम कराने लायक।
अपने किसी भी व्यक्ति का संबंध अपने बालक बालिका को ऐसे व्यक्ति से नहीं कराना जो ऐसे अभक्षों में लीन हो, उसका जीवन गया नहीं तो उसकी जिंदगी नहीं कुछ खास। एक था वहां पे जो हमने किताब में पढ़ा कि सिगरेट पीने के 3 लाभ हैं। क्या लाभ है? बढ़िया है। क्या लाभ है? सिगरेट पीने वाले के घर में कभी भी चोर नहीं आते। अच्छा। दूसरा, उसको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। और तीसरा, उसको कभी भी उसको कभी भी कुत्ते नहीं काटते। ये से कैसे? ये अच्छा लाभ है। एक सिगरेट पीने वाला खुश हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या अच्छी बात है? देखो क्या है, सिगरेट जो पीता है उसको खांसी बनी रहती है, कफ बना रहता है, अंदर जमा रहता है, तो हमेशा खांसता रहता है। तो खांसता रहेगा तो बेचा चोर समझेगा जागता तो है, उसके घर में चोर कैसे आएगा? तो कुत्ते कैसे नहीं काटते हैं? ऐसे नहीं काटते कि इसका क्या बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है, तो वृद्धावस्था ने कमजोर हो जाता है, तो लाठी पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। जिसके हाथ में लाठी होगी उसको कुत्ते कैसे काटेंगे? वो तो कुत्ते को मार सकता है ना। लेकिन फिर वृद्ध कैसे नहीं होता है कि ये जवानी में मर जाता है, तो वृद्ध कैसे होएगा? मतलब उसके इफेक्ट इतने बुरे हैं। ऐसा जान करके उसको छोड़ना चाहिए, ऐसा जानना। अब यहाँ पर ये और भी बहुत सारा ऐसे प्रकरण है, आप इसमें से पढ़ना। अनूप सेवे में क्या, और बाजार का सारा खाना अभक्ष है। ये होटल का, दुकान का डब्बा बंद, पैकेट बंद, बिस्किट, क्रीम के बिस्किट, क्रीम रोल, ये सब की सब चीज है। ये सब यही कहने लायक है कि वो अभक्ष है। यहीं पे कही है रत्नाकरण श्राव का सारा। बाजार की मिठाइयाँ, बाजार का नमकीन, बीड़ी, पापड़, अचार, ये सब खाए जा सकते हैं, लेकिन बाजार के नहीं, घर के। बाजार के क्यों? क्योंकि वर्तमान में तो और भी समय खराब है, पहले भी आया होगा तो कहा होगा। ये क्या क्या किस्में डालते हैं, कितने तरजीहों की इसमें हिंसा होती है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। जैसे भी कल ही कहा ना, वो पाव भाजी बनी, पाव भाजी में क्या डाला? बटर डाला। वो भाजी जो बना रहा है वो कौन से टमाटर की, कौन सी गिलकी की, तुरई की बना रहा है, आप बाजार में जाके देख के आओ तो इतना हल्का सामान खरीदता है, भले वो कैसा ही होटल वाला हो। फिर वेज नॉन वेज में सब मिक्स होके बनता है। ऐसे नाना प्रकार का अभक्ष इसमें दिया है। चून की, देखो ये लिखा है कि फिर खाने का क्या करें हम, बाहर जाके कैसे खाएं? उन्होंने कहा बाहर यदि आचार की उज्ज्वलता चाहते हो तो अपने पास में ही 3-4 पात्र ने बर्तन रख करके विदेश में गमन करो। विदेश यानी अपने देश को छोड़ के अन्य जगह, वहां जाकर के दमड़ी यानी धन ज्यादा दे करके आटा तैयार करा के भक्षण करो। बाजार का आटा नहीं खाओ, यहाँ आटे का निषेध है कि बाजार से खरीद के आटा कभी मत लेना। अपने सामने गेहूं खरीद करके उसको पिसवा करके आटा बनवाना। यदि दूसरे से आटा बना बनाया लिया तो वो बहुत दोषदायक है। अभी आजकल आटा तो दूर की बात है, अपन तो बनी बनाई रोटी लिया है, ब्रेड ही लिया है, तो ये तो महाबेकार है। आटा नहीं लाओ। और कभी आप बाजार जाओ तो दमड़ी बढ़ती दे चून तैयार कराए भक्षण करो, यानी धन ज्यादा दे करके आटा तैयार कर लाना। सामान्य में तो आपको वैसे ही मिलेगा। और आटे की विधि नहीं मिले, आटा नहीं मिले कहीं पर तुमको बाजार में, तो खिचड़ी और घूंगरी यानी जो गेहूं है उसको ही भून करके उबाल करके खा लेना। इन बाजार का आटा मत खाना, इतना मना किया। अभी से नहीं कह रहे, 5-10 साल से, 250-300 साल से कह रहे। जब से बाजार का खाना चालू हुआ तब से सारा आचार विचार भ्रष्ट होना चालू हुआ। जितना रस लग रहा है खाने का बाहर में, उतना जीव बिगड़ता जा रहा है। ये इसकी पात्रता डिसाइड करती है कि आपको आत्महित कितना प्रिय है, कि हम बाजार का खाना नहीं छोड़ सकते ना, आत्महित प्रिय नहीं है। बाजार का खाना छोड़ दोगे तो आत्मा का हित हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम आपको आत्मा की चिंता है कि ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, हिंसक है, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं, अहितकारक। ऐसा जो जान करके छोड़ता है तो उसके लिए वास्तव में आत्मा का हित दूर नहीं रहता, परमार्थ उसका बनता है। व्यवहार उज्जवल होगा तो परमार्थ बनेगा, परमार्थ सधेगा। बिना व्यवहार के सधे परमार्थ सध जाए यानी आत्मा की उपलब्धि हो जाए, 3 काल में संभव है। ऐसा जान करके, और बहुत सारा आप पढ़ लेना प्लीज, इसको इतना सुंदर है, मैं सारा बता नहीं सकता आपको, ये तो अपना धीरे होगा।
ये रत्नाकर शावकाचार्य का जो श्लोक है ना 86 नंबर का, उसकी पूरी टीका पढ़ लेना। बहुत सुक्तियां, बहुत समझाया है। ऐसा जान के हम सभी इस 5 प्रकार के अवश्य का त्याग करें। आगे यम नियम क्या होते हैं वो अपन कल से समझेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक।